हेलो एंड वेलकम टू दी नेक्स्ट सेशन जहां पे हम लोग बात करेंगे कल्चरल कैपिटल के बारे में। और हम बात करेंगे कि इस तरीके से टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर जो है हमें डिजिटल इन्फ्लुएंस का रोल जो है वो उनका जो रोल है वो राइज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, बात करते हैं। अब इस टॉपिक को यू कैन कंपेयर इट विद ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो, है ना। और कहीं ना कहीं जो है आप इसको सोशल एम्पावरमेंट से भी जो है आप इसको लिंक कर सकते हो। ओके, अब आप देखोगे कि क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। तो टायर 2 सिटीज में मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, और इन कंपैरिजन टू दी टायर 2 सिटीज यहाँ पर जो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। बट क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि इनका भी जो माइग्रेशन आपकी अर्बन सिटीज की तरफ होगा तो वो एक्सपोजर इनको मिलेगा, और जब एक्सपोजर मिलेगा तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो टायर 2 सिटीज में अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करेगी, है ना। एंड दैट इज हाउ वहां पर भी जो है टायर 2 सिटीज में इनकम कम होने की वजह से भी जो है कल्चर ऑफ कंजम्पशन जो है वो आपका बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीजें हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, है ना, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से जो आपका जो ट्रेडिशनल कल्चरल कैपिटल है वो काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया। जब हम बात करते हैं कल्चरल कैपिटल के बारे में तो हमें समझ में आ जाना चाहिए वो वहां के लैंग्वेज के बारे में, या फिर वहां के लोकल एडुकेशन के बारे में, या फिर लोकल एस्थेटिक्स के बारे में जो है यहाँ पे आपकी बात हो रही है। तो कल्चरल कैपिटल कॉन्सेप्ट के तहत जो है आप कल्चर को एज अ कैपिटल की तरह यूज करके मार्केट के अंदर एज अ टोकन की तरह यानी कि प्रोडक्ट की तरह जो है आप उसको यूज करके मोनेटाइज कर सकते हो, है ना। तो दैट इज व्हाट यू मीन बाय कल्चरल कैपिटल। तो अब आप देखोगे कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कहीं ना कहीं पहले आप देखोगे कि भाई इंग्लिश का बहुत ज्यादा बोलबाला था, बट टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर जो है रीजनल क्रिएटर्स भी जो है आपके इवॉल्व होकर आएंगे, और ये जो रीजनल क्रिएटर्स के द्वारा जो आपका कंटेंट बनाया जाएगा तो मेन स्ट्रीम कंजम्पशन आपको या फिर आप या तो मूवीज के फॉर्म में देख लो, मान लो अब यूट्यूब, अब आपको यूट्यूब ने इतना चीजों को डिसेंट्रलाइज करके रखा है दैट आप अगर चाहो तो अब यू कैन गो टू अरुणाचल प्रदेश, यू कैन गो टू मिजोरम, यू कैन गो टू मणिपुर, यू कैन गो टू त्रिपुरा, तो वहां का जो लोकल कल्चर है यू कैन हैव एक्सेस टू, तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो फिजिकली इवन इफ यू आर नॉट गोइंग इट, बट क्योंकि मॉडल हैज बिकम सो डिसेंट्रलाइज्ड, सो इवन इफ यू आर एट अ डिस्टेंस वेरी वेरी फार अवे, तो स्टिल यू कैन हैव एक्सेस टू द कंटेंट ओवर देयर। ठीक है, तो दूसरी चीज आप देखोगे कि भाई मेन स्ट्रीम कंजम्पशन आपका बढ़ेगा, और इसी कंजम्पशन से वीडियोस बना के जो है आई मीन दे कैन मोनेटाइज द होल थिंग। उसके बाद देखोगे कि बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल एक अनप्रेसिडेंटेड वॉइस जो है इन लोगों को मिल गया है कि भाई रूरल एस्थेटिक्स को आपका शो करवाना। तो इन सारी चीजों से जब एक्सपोजर बढ़ेगा तो भाई टूरिज्म के ऊपर भी आपका इंपैक्ट पड़ेगा, तो एक टूरिज्म का एंगल भी जो है आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। अब देखोगे उसके बाद अब बट ये जो चीजें, ये जो शिफ्ट है ये इतना आसान और इतना इजी है भी नहीं, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो इन सब के एक तो तरफ हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई रीजनल क्रिएटर्स का बोलबाला है, पर ये भी बात सच है कि भाई बहुत सारे एरियाज में डिजिटल डिवाइड है। एल्गोरिथमिक बाइसेस हमें देखने को मिलता है। एल्गोरिथमिक बाइसेस का मतलब कुछ ऐसा जब तक सेंसेशनलिज्म नहीं होगा वो प्रमोट नहीं करेगा, तो आपके वीडियोस में वो हुकअप्स और वो हुक लाइंस जो हैं वो आपके होनी ही चाहिए। फिर आप देखोगे कि मैंने जैसे कि कहा था कि कल्चरल कैपिटल में जो रीजनल कल्चर्स को कमोडिफाई करके जो है आप उसको मतलब उसको एज अ प्रोडक्ट बना के जो है आप बेच सकते हो। तो इन चीजों के बारे में जो है, तो अगर ऐसी चीजें हो रही है, कमोडिफिकेशन रीजनल कल्चर्स की हो रही है, तो एक तरफ सोशल एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है, बट दूसरी तरफ ये भी बात सच है कि भाई जो वहां का जो डिस्टिंक्ट फोक कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो है आपका इरोड होता हुआ भी देखने को मिलेगा। सो देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क टू देयर इरोजन। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। द एक्सप्लोजन ऑफ द डिजिटल कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम द टायर 2 एंड टायर 3 अर्बन सेंटर्स does not merely democratize media consumption. Okay, it fundamentally reconfigures the parameters of cultural capital within the contemporary Indian society. तो आपको यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज के बारे में बोला गया है, तो हम थोड़ी सी बातें जो हैं कल्चरल कैपिटल को डिफाइन कर लेंगे, उसके पॉजिटिव के बारे में बात कर लेंगे, और फिर उसके नेगेटिव के बारे में जो है हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो अब ये बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट है, तो आप या तो इसका नाम याद रख सकते हो या फिर आप नहीं भी रख सकते, आई मीन इट्स अप टू यू, है ना। मैंने आपको समझा दिया। तो सोशियोलॉजिस्ट का नाम जो है आप ध्यान में रखोगे, और सोशियोलॉजिस्ट ने आप इसको मतलब इट विल की जो भी आप डेफिनेशन यहाँ पे बोलोगे
बोलोगे ना, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ गई कि हाँ आपने इनके द्वारा बोले गए डेफिनेशन को यूज करा है। सो कल्चरल कैपिटल है क्या? ये एक नॉन इकोनॉमिक एसेट है जिसमें लैंग्वेज, एजुकेशन, एस्थेटिक्स जो है, इनकी वजह से आपकी सोशल मोबिलिटी को प्रमोट आपका किया जाएगा। और ये चीजें इसलिए भी पॉसिबल हो पाएंगी क्योंकि जो स्मार्टफोन का जो पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा डीप है। तो इसीलिए इंडिया का जो डिजिटल लैंडस्केप है वो उसमें हमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई पहले जो क्रिएटर्स आपके एलाइट या फिर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से होते थे, अभी वो टायर 2, टायर 3 सिटीज से भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एलिटिज्म का जो कंपोनेंट होगा या इंग्लिश में जो रील्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट होगा, अभी इनकी वजह से, मतलब ये जो क्रिएटर इकोनॉमी के बूम की वजह से टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर जो है वर्नाकुलर आइडेंटिटी जो है पावरफुल तरीके से बाहर निकल के आएगी। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें हम लोग देखते हैं। रिकॉन्फिगरेशन ऑफ कैपिटल, कल्चरल कैपिटल। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी की वजह से जो है जो सोशियो कल्चरल हायरार्कीज हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो है वो आपका इरोड हो रहा है। इंग्लिश इरोड हो रहा है बिकॉज लोकल डायलेक्ट्स जिसको कभी बैकवर्डनेस जो है समझा जाता था, आज आप देखोगे दीज हैव बिकम योर प्रीमियम डिजिटल एसेट्स। अब इतने सारे जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखोगे जो है गुजराती में या फिर आप देखोगे मराठी के अंदर जो है ना, तो इंग्लिश मूवीज कंसिडर टू बी वन ऑफ द एलाइटिज्म, आप एलाइट कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। बट इनकी वजह से जो है जो लोकल डायलेक्ट्स होंगे है ना, तो उनमें भी आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। इफ यू गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां के अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे उनके मतलब ट्राइबल लोगों के द्वारा बोले गए लैंग्वेजेस में जो है आपको मूवीज और वेब सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला चीज है कि जो वर्नाकुलर को जो हम बैकवर्डनेस समझते थे, दैट हैज बिकम अ प्रेस्टीज। पहला तो ये। सेकंड, आप बात कर सकते हो कि इसमें सबअल्टर्न रिप्रेजेंटेशन का आपको देखने को मिलेगा कि भाई ग्रास रूट प्लेटफॉर्म्स में जो है ये जो ट्रेडिशनल एलीट मीडिया गेटकीपर्स है ना, उनको बाईपास करके जो है आप जो है लोकल लेवल पे जो है ना, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो है ना, वो अपने एक्सपोजर या वो अपने चीजों को डिजिटल मीडियम के डिजिटली मीडियम प्लेटफॉर्म से जो है आपकी एक्सपोज कर सकती हैं। जैसे आप देखोगे दलित वुमेन रनिंग द खबर लाहिरिया डिजिटल न्यूज, अब सारा का सारा जो होगा है ना, अब आप सोचिए कि वो मतलब लोकल डायलेक्ट में आपको जो है किया जाएगा। ठीक है। फिर आप देखोगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक्स, आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो फॉर एग्जांपल राजस्थान हो गया है ना, या फिर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपके ट्राइबल खाने पीने या उनकी जो लाइफस्टाइल के बारे में जो आपका बताएगा, उनके ट्रेडिशंस के बारे में जो बताएगा, तो काफी उनमें व्यूअरशिप ज्यादा रहती है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरा आपका डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एस्पिरेशंस, कि अब अगर ये जो टायर 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो ऑथेंटिक कंटेंट, सिंपल कंटेंट और रिलेटेबल कंटेंट को बना के अगर प्लेटफॉर्म्स में डालेंगे तो भाई उनकी जो विजिबिलिटी है काफी ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। तो पहले की तरह ऐसा नहीं था कि कि आपको मेट्रोपॉलिटन में ही जो है आपको ये सारी चीजें मिलोगी तो आपको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट इज इन सब की वजह से जो है इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर यूट्यूब में एडसेंस के थ्रू, वीडियो व्यूअरशिप के थ्रू या आपके मेंबरशिप के थ्रू जब लोग इसको व्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी जो है वो इन क्रिएटर्स के साथ शेयर किया जाएगा, तो विच इज ऑल्सो लाइक गिविंग देम गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। तो एक न्यू इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे इस क्रिएटर इकोनॉमी से जो है निकल के यहाँ पे आ रही है। बट इसके साथ साथ कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला आप देखोगे डिजिटल डिवाइड है कि आज भी बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है या फिर स्मार्टफोन्स नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है आज भी मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म से, और एक तरफ हम बात करें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में है ना, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी आपके मार्जिनलाइज ही रह गए हैं। फिर आप देखोगे एल्गोरिथमिक बायस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्लिक बेट या फिर वायरलिटी को प्रायोरिटाइज करेंगे रादर देन कि रीजनल क्रिएटर्स क्या कहते हैं। तो जब तक कंटेंट सेंशलाइज नहीं होगा वो आपका वायरल नहीं होगा। सेकंड, आप थर्ड देखोगे कॉर्पोरेट हेजेमनी। अब कॉर्पोरेट हेजेमनी का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो गांव के क्रिएटर्स को बड़ा बड़ा पैसा नहीं देगी, रादर जो प्रीमियम स्पॉन्सरशिप्स होंगे वो आपके अर्बन इन्फ्लुएंसर्स के लिए ही जो है आपको रखा जाएगा, एलोकेट करा जाएगा। सेकंड, आप देखोगे टोकनिज्म, मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका लोकल कल्चर है, जो रीजनल कल्चर है, उसको कमोडिटी बना के तो आप बेच दोगे है ना, उसको कमोडिटी, और लोग इसको देखेंगे भी बिकॉज दे विल फील नॉस्टैल्जिक अबाउट इट, और या तो फिर उस मतलब या तो नॉस्टैल्जिक के चक्कर में देखेंगे और नहीं तो कंटेंट थोड़ा सा एक्सोटिक होगा इसलिए उसको कंज्यूमिंग करेंगे। तो इसकी वजह से जो है आप अपने जो रीजनल कल्चर को कहीं ना कहीं कमोडिटी बना के जो आप बेचने की कोशिश आप कर रहे हो। ठीक है। फिफ्थ आपका है पे कल्चरल होमोजेनाइजेशन रिस्क।
तो जब आप अपने लोकल मतलब आप सोचिए कि लोकल चीज को, और अगर आप रील्स और मीम्स और टेम्पलेट्स, मतलब ये जो टेम्पलेट्स जो हैं, जो स्टैंडर्डाइज इंटरनेट फॉर्मेट्स को अगर फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, वो अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, वो कहीं ना कहीं वो इरोड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज जब आप ये सारी चीजें बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं आपके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है आपके उसमें आता चला जाएगा, और जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपका आता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रेडिशंस की जो वैल्यूज हैं वो इरोड आपकी होती चली जाएगी। और ये जरूरी क्यों हो जाता है? ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि बिना उसके जो है आपकी वाइडर रीच नहीं मिलेगी। अब आपको इस तरीके से अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि आप जो है नागालैंड का कल्चर बताने की कोशिश करो, एंड इट्स 1 और 2 आवर का कंटेंट, तो लोग उसको नहीं देखेंगे। बट वही चीज अगर आप मीम के फॉर्म पे या रील्स के फॉर्म पे किसको आप लेके आओगे, तो पीपल विल बी लाइक हुक्ड कि अच्छा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो अब मीम्स और रील्स के अंदर जो है आपने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं द कॉम्पोनेंट ऑफ वायरलिटी वॉज मेंटेन्ड। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप इसमें कंक्लूजन में क्या बोल सकते हो? कंक्लूजन में आप यही बोल सकते हो कि भाई जो राइज हो रहा है ना, इसने कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन कल्चरल कैपिटल को चैलेंज किया है, और ये जरूरत भी है, क्योंकि जब तक आप इस टाइप की डिजिटल लिटरेसी आप क्रिएट नहीं करोगे या इक्विटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं करोगे, तो ग्रास रूट लेवल पे जो है आपकी फाइनेंशियल मोबिलिटी का होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बट यहाँ पे इन सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी ये है कि भाई एक तरफ आप अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हो, तो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना जरूरी है, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देना जरूरी है कि भाई जो स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिले। फिर एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए, मतलब वो वायरलिटी और सेंसेशन के चक्कर में कुछ उल्टा फुल्टा ऐसा ना बना दे, है ना। आप देखोगे बहुत सारे उसमें जो है वो ट्रेन से कूद जाएगा या वो ऊपर से छलांग मार जाएगा, है ना, एंड उसमें बहुत ज्यादा व्यूज रहते हैं, तो वो चीज भी जो है आपकी नहीं होनी चाहिए। और रूरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, रूरल को जो रूरल वैल्यूज हैं उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। मतलब ये सिर्फ उसके सब्जेक्ट्स बन के ही नहीं रहने जानी चाहिए, रादर दे शुड बी द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज दीज आर स्टेक होल्डर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपका इंपैक्ट यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। सो आई जस्ट होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, और हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है ना, कि आप इसमें वुमेन का एंगल यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट इट, कि भाई गांव लेवल पे जो है वुमेन क्रिएटर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब जब दिल्ली के जंतर मंतर में आप देखोगे तो बहुत सारे वुमेन क्रिएटर्स आपके हो रहे हैं, तो वुमेन क्रिएटर्स जब ये कंटेंट डालेंगे तो कहीं ना कहीं यूट्यूब से जो पैसा मिलेगा इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्लियर हो गया। उसके बाद आप यूथ के बारे में भी आप बोल सकते हो कि अगर वो सही से इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो यूट्यूब को भी एज अ करियर आपका बनाया जा सकता है ना। यहां से भी अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, इफ यू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग गुड कंटेंट, तो यहां से भी जो है आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव जो है आपका कर सकते हो। प्लस ये वाला काम के अंदर जो है वो नहीं चाहिए, मतलब यू डोंट नीड एन ऑफिस, मतलब यू नीड अ गुड कैमरा, एंड इसमें काफी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगा। सो दैट वेज ऑल्सो, मतलब ये एक तो हमने जो एंगल डिस्कस करा दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, बट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आप ये वाले एंगल्स को भी जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करोगे तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वुमेन ऑल्सो, कि भाई वुमेन को फायदा यहां पे मिलना चाहिए, बिकॉज अब उनको घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके साथ साथ अगर इस टाइप का मॉडल उनको मतलब अपना ले तो भाई घर पे बैठ के भी जो है दे कैन अर्न और दे कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, है ना। तो दैट इज हाउ दीज थिंग्स आर। सो थैंक यू सो मच, and I will see you in the next video.